पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार फायरिंग जारी। पाक फौज की जानिब से इसका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूरअड्डा, बाजोड़ और कुरम के मकामात पर बिला इख्तियार फायरिंग की। अफगान फोर्सेज ने पाक अफगान बॉर्डर पर दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर भी बिला इख्तियार फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाना भी था। पाक फौज की चौकस पोस्टों की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब दिया जा रहा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने फौरी और शदीद रद्द अमल देते हुए मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान की बर वक्त कार्रवाई से अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सरहदी चौकियां तबाह हो गईं और दर्जनों अफगान फौजी और खवारिज हलाक हो गए। नेम से हो रही है, कोई दहशतगर्दी जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को, इन इस फिजा के अंदर को तल्लुकात जो है वो लाजमी तौर पर यही बता पैदा होगा जो हमारी ख्वाहिश नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी तल्लुकात इनके एक रिस्पेक्टेबल वापस आने से चला हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशत गर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के जिन इलाकों में दहशत गर्द पनाह लेते हैं, मकीनों को इल्म होता है। अगर इन इलाकों के लोग खामोश रहेंगे तो ये नीम रजामंदी साबित होगी। सियालकोट में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत के बयानात इस बात की शहादत हैं कि वो दोबारा कोई एडवेंचर करेगा, उसे पहले से ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए हैं कि फ़ितनाइल ख़वारिज और फ़ितनाइल हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फ़ितनाइल ख़वारिज और फ़ितनाइल हिंदुस्तान जैसे दहशत गर्दों से पाक करे। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ने 4 दहाइयों तक 40 लाख अफगानों की मेज़बानी की। अब वक्त है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान अपने वतन वापस जाएं। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर को मौसूल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तस्दीक कर दी। कहा कि जब तक इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता वज़ीर आला अपने ओहदे पर रहेंगे। पीर को इस्तीफ़े पर मुशावरत होगी। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर की जानिब से इस्तीफ़ा कबूल करना कोई मायने नहीं रखता। वज़ीर आला ने इस्तीफ़ा दे दिया है और कानून की नज़र में ये कबूल समझा जाता है। स्पीकर असम्बली को आगे बढ़ने का कह दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन गवर्नर की मंजूरी का इंतज़ार करेंगे। अली अमीन के हाथ से लिखे इस्तीफ़े में कहा गया कि वो तस्दीक करते हैं कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा दे दिया है। इससे पहले वज़ीर आला का टाइप शुदा इस्तीफ़ा सामने आया था, लेकिन गवर्नर का मौक़िफ़ था कि उन्हें इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि वज़ीर आला गवर्नर के मातहत नहीं कि गवर्नर इस्तीफ़े की मंजूरी दें। पीर के रोज़ सुहेल आफरीदी को नया कायदे ऐवान मुंतखब कर लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर की सुबह 10 बजे तलब। वज़ीर आला का इंतखाब इजलास के एजेंडे में शामिल। वज़ीर आला के इंतखाब का तरीक़ाकार भी जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी सूबाई असम्बली के मुताबिक उम्मीदवारान आज दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल होगी। स्पीकर असम्बली उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग 13 अक्टूबर को होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी पीटीआई ने जिसका इंतखाब किया है वही वज़ीर आला होगा। पूरी पीटीआई क़यादत बानी के अहकामात की पाबंद है। वज़ीर आला के इंतखाब में अगर आइनी पेचीदगी आई तो अदालत इसे हल करेगी। एक शख्स जो जेल में बैठा है उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। जब भारत ललकारे तो तब ये इंतशार खान दबक के बैठ जाए। जब दहशत गर्दों का मुकाबला करने की बारी आए तो इसके मुंह से मजम्मत के अल्फाज ना निकलें।
वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI का सरबराह जेल में बैठकर दहशत गर्दों को आज भी सपोर्ट करता है। जेल में बैठे शख्स की ख्वाहिश है कि लाशों पर सियासत चमकाई जाए। तहरीक इंतशार समझती है कि दहशत गर्दों का साथ देने में ही आफियत है। तासुर है कि कलअदम TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुकी है। फैसला करें कि आप दहशत गर्दों के साथ हैं या उनके खिलाफ। मीडिया से गुफ्तगू में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि बानी PTI और उनकी जमात आलमी सतह पर दहशत गर्दों की सहूलत कर रहे हैं। इस जमात ने सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशत गर्दों को लाकर बसाया। रियासत फैसला कर चुकी है कि दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। अताउल्लाह तारड़ ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में टिम्बर माफिया और ड्रग माफिया बैठा है। हम हर उस ताकत, हर उस मनफी ताकत के खिलाफ खड़े हैं जो पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखती है। हरगिज़ ये कहना कि हम कोई नरम रवैया रखते हैं या नरम गोशा रखते हैं किसी दहशतगर्द के लिए एक गलत बयानी है, एक बहतान है कि ये दहशतगर्दी कोई एक दिन की पैदावार नहीं है। इसका इल्ज़ाम किसी एक जमात को नहीं दिया जा सकता, इसका इल्ज़ाम किसी एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। दहशतगर्दी का इल्ज़ाम एक जमात और एक फैसले को नहीं दिया जा सकता। तहरीक इंसाफ के सलमान अकरम राजा का जवाब। पेशावर में मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जानते हैं कि दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। गुज़श्ता रोज़ जो इल्ज़ामात लगाए गए उनकी कोई बुनियाद नहीं। क्या हमने दहशतगर्द सूबे में घुसाए? अपने शोहदा के साथ खड़े हैं। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि तब्दीली का मकसद एक नई शुरुआत है। सूबे में गवर्नेंस को बेहतर करना है। आज कहा जा रहा है कि गवर्नर राज लगाया जाएगा। आप आइन और कानून को तोड़ते हैं। हमें NFC अवार्ड की रकम तक नहीं मिली। डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों का हमला। ISPR के मुताबिक 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब किए गए हमले में दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी स्कूल के मरकजी दरवाजे से टकरा दी। पुलिस एहलकारों ने 3 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज को हलाक कर दिया। 2 दहशत गर्दों को सिक्योरिटी फोर्सेज ने टारगेटेड कार्रवाई के दौरान अंजाम तक पहुंचाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर पुलिस एहलकार शहीद हुए। 12 पुलिस एहलकार और 1 शहरी जख्मी हुए। दहशत गर्दों ने स्कूल कॉम्प्लेक्स की मस्जिद पर भी हमला किया। इबादत गाह की बेहुरमती की और इमाम मस्जिद को शहीद कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहदा को खिराज अक़ीदत। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, IG, चीफ सेक्रेटरी, अस्करी और पुलिस अफसरान के साथ साथ शहरियों ने शिरकत की। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन रात गए मुकम्मल किया। DG पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक हमले के वक्त ट्रेनिंग स्कूल में मौजूद पुलिस के 200 जवानों और ज़ेर तरबियत एहलकारों को रेस्क्यू किया गया। ट्रेनिंग स्कूल और नादरा ऑफिस को क्लियर किया गया। डेरा इस्माइल खान के जनरल ऑफिस कमांडिंग की IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी से गुफ्तगू। कहा कुर्बानियों पर फ़ख्र है। दहशत गर्दों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने यकजा होकर काम किया जो काबिल तारीफ है। मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रास्ते बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रही। कंटेनर खड़े होने की वजह से मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना। शहरियों और पुलिस एहलकारों में तल्ख कलामी। सड़कों पर एम्बुलेंसेज फंस गईं। मरीजों के घर वाले रास्ता मांगते रहे। एक बच्चे की वालिदा रो रो कर दुहाई देती रही लेकिन अस्पतालों तक रसाई नामुमकिन हो गई। हालत ख़राब होने पर एक और ज़ईफ़ मरीज को एम्बुलेंस में ही ड्रिप लगाई गई। मेट्रो बस सर्विस और लोकल ट्रांसपोर्ट बंद होने से रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। एहतजाज की वजह से मार्केटें भी बंद रहीं। एक्सप्रेसवे, फैजाबाद और IGP रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद। रावलपिंडी और इस्लामाबाद को मिलाने वाला फैजाबाद इंटरचेंज भी सील है। एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। तालीमी इदारे भी बंद। लाहौर में मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में कई अफराद जख्मी हो गए। DIG ऑपरेशन मोहम्मद फैसल कामरान ने कहा है कि तशद्दुद मजहबी जमात ने किया। थानों पर हमले किए। रेस्क्यू 1122 और वासा की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 112 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। कई एहलकारों को मजहबी जमात ने यरगमाल बनाया हुआ है। पुलिस ने 100 शरपसंदों को हिरासत में ले लिया है। मजहबी जमात से बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। तर्जुमान तहरीक लबैक पाकिस्तान के मुताबिक उनके कई कारकुन हलाक और जख्मी हुए हैं।
हैं। मजहबी जमात ने जुमे को लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया था। लाहौर में ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस तीसरे रोज़ भी बंद। शहरियों को मुश्किल का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान से लाहौर तक किसी का कोई एजेंडा नहीं चलेगा। रियासत किसी जत्थे से ब्लैकमेल नहीं होगी। पुरतशद्दुद एहतजाज में हमारे लोगों पर हमले किए गए, कई लोग जख्मी हुए। मुजाहिरा करने वालों ने अहलकारों पर तशद्दुद की वीडियोज़ खुद सोशल मीडिया पर डाली। अगर फोर्स ताकत का इस्तेमाल करती तो ये लोग घर से ना निकलते। रियासत को तैश दिलाने की कोशिश की गई है। इदारे तैश में आने के बजाय तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत IT और मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ देने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। मसनूई ज़हानत को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मसनूई ज़हानत से मुतालिक इजलास में कहा, डिजिटल मईशत के नफाज को मसनूई ज़हानत के ज़रिए मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। मसनूई ज़हानत से मुतालिक कौमी पॉलिसी का नफाज मौसर तौर पर किया जाएगा। मंसूर, इख्वानुल कराम, इख्वानुल आज़ाम, इख्वानुल अबद, अस्सलामु अलैकुम, अहलन व सहलन फीक, मरहबा। वल्लाही अना सईद जिद्दन जिद्दन मबसूत कतीर बिलिकाइक। Very happy to see you, my brothers. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए मिसाली हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे को पूरी कौम ने सराहा। लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी वफ़द को अरबी में खुशामदीद कहा। उनका कहना था कि पंजाब में सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। पंजाब की खुशहाली और तरक्की में सऊदी सरमायाकारों का हाथ होगा। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद अल सऊद ने खिताब में कहा कि पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुरज़्म हैं। पंजाब की ज़मीनें ज़रखेज़ हैं। यहाँ सरमायाकारी के बहुत मौक़े मौजूद हैं। सऊदी सरमायाकारों को बहुत पहले पाकिस्तान आना चाहिए था। गजा जंग बंदी के पहले मरहले में अमरीका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुँचने वाले अमरीकी फ़ौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहाँ मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। अमरीकी मीडिया ने मज़ीद बताया कि इसराइली फ़ौज गजा अमन मुआहदे के मुताबिक मुकर्ररा हदूद तक वापस आ गई है। इसराइली फ़ौज के मुकर्ररा हदूद में वापसी का जायज़ा लेने के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ ने गजा का दौरा किया। गजा जंग बंदी मुआहदा नाफिज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी घरों को लौटने लगे। मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया। जुमे से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। इसराइली फ़ौज ने मुआहदे के तहत नई हदूद पर पोजीशनें संभालना शुरू कर दी हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है कि इसराइली फ़ौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है। हमास का कहना है कि गजा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गजा में अमरीकी फौजी तैनात नहीं होंगे। अमरीकी सेंटकॉम के सरबरा एडमिरल ब्रैड कूपर का दौरे गजा के बाद बयान। कहा, गजा के दौरे का मकसद ये जानना था कि सेंटकॉम की ज़ेर क़यादत सिविल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन सेंटर कैसे बनाया जाए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन 13 अक्टूबर को मिस्र में गजा अमन मंसूबे पर सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। सदारती महल का कहना है कि मैक्रोन 2 रियासती हल के लिए फ्रांस के आज़म की तौसीक़ करेंगे। गजा में जंग बंदी के बाद दुनिया भर में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जश्न। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में हज़ारों अफराद की रैली। स्वीडन में भी बड़ी तादाद में शहरी निकले, ढोल बजाकर गजा जंग बंदी का खैर मकदम किया। उर्दन, मराकेश और ब्रसल्स में भी जश्न, आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम की गईं। गजा की रहायशी बच्ची ने अपनी पालतू बिल्ली के साथ खुशी मनाई।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी की खुशी में फ़लस्तीनियों की जानिब से मिठाई बांटने की वीडियो शेयर कर दी। लिखा कि जंगबंदी के बाद GT रोड पर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकालना और इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना ज़्यादती है। फ़लस्तीनी मिठाई खा रहे हैं, हम किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? 2 साल गजा के बासियों पर जुल्म के पहाड़ टूटते रहे, बच्चों का कत्लेआम हुआ, सारी दुनिया के लोग सरापा एहतजाज थे। मुजाहिरीन में अक्सरियत गैर मुस्लिमों की थी। पाकिस्तान में फ़लस्तीन पर जान कुर्बान करने के बाज़ ख्वाहिशमंद शायद लाइल्म रहे। अब जबकि इसराइल और हमास ने जंगबंदी मुआहिदा साइन कर लिया है, जंग बंद हो गई है, तो GT रोड पर फ़लस्तीनियों से मोहब्बत के नाम पर जुलूस निकल रहे हैं। एहतजाज करने वालों को बताया जाए कि लड़ाई खत्म हो गई है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल ऑफ स्पिनर साजिद खान ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। आज से शुरू होने वाले टेस्ट में प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। साजिद खान ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग की थी, मगर बुखार में मुब्तला होने की वजह से मुकम्मल फिट न थे। टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनमाई भी कर दी गई। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम NCA म्यूजियम गए। कप्तान शान मसूद ने जनूबी अफ्रीकी कप्तान को म्यूजियम में मौजूद ट्रॉफियों के बारे में बताया। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेटें लेना ज़रूरी हैं। मुर्दा विकेट बनाकर दोनों टीमें 600 रन करें तो होम टीम को फ़ायदा नहीं होगा। साजिद खान वायरल इन्फेक्शन से सेहतियाब हुए हैं। फाइनल 11 में उन्हें शामिल करने के लिए अभी वक्त है। साजिद खान टीम के मेन बॉलर हैं। जनूबी अफ्रीका ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के विनर हैं। नए सीरीज़ का आगाज़, नए सीज़न का आगाज़ 19 से खेल कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीकी टीम के कप्तान एडम मार्करम का कहना है कि उनकी टीम का फोकस स्पिन को खेलना है। बाबर आजम की विकेट हमेशा सबसे अहम होती है। छत्तू रह गए ना, कशा रह गए, मेरे बच्चे उतनेंगे, घर का दाना दिप्पी सबड़ी साडा लोट गए, कशा नहीं। साकू राशन देवन सड़गां वाले को दे वेंदन, हुण 20,000 दे गए, साकू कशा नहीं मिलती ना, साकू राशन मिले, सारे आधे घर एडे पानी आप डिठी कड़े हुए। मुल्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी तो उतर गया, लेकिन तबाही के मनाजर मौजूद हैं। मुतासरा इलाके शेर शाह के सैलाब मुतासरीन अपने बच्चों के साथ खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कहते हैं कि सर्दियों की आमद है, उनके पास न सर छुपाने की जगह है, ना खाने को कुछ है। हुकूमत मदद करे। लाहौर में बालाज ट्रकों वाला कत्ल केस का मरकजी मुलजिम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तैफी भट्ट मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। ज़राए के मुताबिक मुबैना मुकाबला रहीम यार खान के नवाही इलाके में हुआ, जब CCD एहलकार मुलजिम को तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। मुलजिम तैफी भट्ट को कुछ रोज़ कबल दुबई से लाहौर मुंतकिल किया गया था। तैफी भट्ट पर कत्ल के मुताद्दिद इल्ज़ामात थे। कराची में जमाली पुल के करीब शहरी को गाड़ी समेत अगवा करने के वाक़े की वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को घर के बाहर डबल केबिन में मौजूद शहरी को गाड़ी समेत अगवा करते देखा जा सकता है। जुमे को वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं ने मगवी को कत्ल करके लाश सुपर हाईवे पर फेंक दी थी। मगवी के वालिद और भाई ने मुलजमान का पीछा किया। रास्ते में फायरिंग का तबादला भी हुआ। इत्तला मिलने पर जाम शोरो पुलिस ने नाकाबंदी की, जहाँ 4 मुलजमान पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। कराची की मलीर नदी में सोने की तलाश। शहरियों ने कोरंगी कॉजवे के करीब गड्ढे खोद दिए, सोने के ज़रात की तलाश शुरू कर दी। लोगों ने खुदाई का सामान और औजार लेकर खुदाई शुरू कर दी। दुनिया हमारे साथ कारोबार करना चाहती है, हमें इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ का बड़ा हिस्सा हमारे पड़ोस में जा रहा है। दुनिया आगे निकल चुकी है, आराम करने का वक्त ख़त्म हो गया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, उन्हें मनसब संभाले 6 माह हुए हैं, जबकि मसाइल 60 साल के हैं। वो पहले वालों पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे, चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों। लाहौर में स्मॉग के खात्मे और माहौलियाती बेहतरी के लिए सेमिनार का इनेकाद। वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी से सिर्फ सेहत के मसाइल जन्म नहीं लेते, बल्कि इक़्तिसादी सरगर्मियाँ और तालीम भी मुतासर होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 1993 में माहौलियाती आलूदगी का केस अदालत में आने के बाद माहौलियात से मुताल्लिक़ कई अहम और बड़े बड़े फैसले किए गए, मगर कुछ हासिल न हो सका। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि कारोबारी हज़रात भी माहौलियात का ख्याल रखें। जस्टिस जवाद हसन का कहना था कि माहौल बेहतर बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाने चाहिए।
ICC विमेंस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने श्रीलंका को 89 रन से शिकस्त दे दी। मैच में इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों पर 253 रन स्कोर किए। शोएब बर्नेट ने 117 रन की उम्दा इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में श्रीलंकन टीम 164 रन पर आउट हो गई। सोफी एकेलस्टन ने 4 विकेटें हासिल की। विमेंस वर्ल्ड कप के लिए कोलंबो में मौजूद कौमी टीम का ट्रेनिंग सेशन। प्लेयर्स ने 3 घंटे प्रैक्टिस की। फिजिकल ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के 4 मैच बाकी हैं। पाकिस्तान टीम चौथा मैच 15 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज़ किया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान खान ने 3, नदीम खान ने 2 जबकि शाहिद हन्नान और हमजा फयाज ने 1-1 गोल किया। इवेंट में पाकिस्तान अपने दूसरे मैच में आज इंग्लैंड के मद्देमुकाबल होगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। कराची गोल्फ क्लब में जारी लेडीज़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप फाइनल मरहले में दाखिल हो गई। तबस्सुम शरीफ ने लेडीज़ बी कैटेगरी और इज़्ज़ा नूर ने जूनियर गर्ल्स का टाइटल जीत लिया। 3 रोज़ा इवेंट का आज आखिरी रोज़ है जिसमें लेडीज़ प्रोफेशनल्स, एमेचर्स और लेडीज़ सी कैटेगरी को फातेह गोल्फर्स का फैसला होगा।